बहुत समय पहले की बात है। सघनपुर गांव में बहुत ही सीधा साधा और गरीब जुल्हा रहता था। ओहो, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है भाई। कैसे जिया जाए इस गरीबी में? अगर ऐसी ही गरीबी रहेगी तो भला मुझसे शादी कौन सी लड़की करेगी? ऐसा लगता है अब मुझे अकेले ही जीवन काटना पड़ेगा। कुछ करो राम जी। जुल्हा अपनी गरीबी और लाचारी से बहुत परेशान था। वो घर में अकेले ही रहता था। माँ बाप उसके बचपन में ही चल बसे। जैसे तैसे कपड़े बनाकर जीवन यापन करता था। वो ईश्वर में विश्वास रखता था। उसे लगता था कि उसका भी दिन कभी ना कभी जरूर बदलेगा। चलो भाई, अब खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ी की भी व्यवस्था कर लिया जाए। अब बैठने से चूल्हा अपने आप तो नहीं जल जाएगा। जुल्हा बहुत दिल का साफ था। वो अकेले रहने के कारण खुद से ही बातें करके मन बहला लिया करता था। जुल्हा लकड़ी लेने जंगल के लिए निकल पड़ता है। वो लकड़ियां काटकर उसका गट्ठर बना लिया। चलो भाई, बहुत लकड़ी हो गई। इतनी लकड़ी 3 दिन तो चली जाएगी। हाँ, इतनी काफी है। मस्ती भरी नजरों से चारों ओर देखता है, फिर लकड़ी का गट्ठर सिर पर लिए चल देता है। लला। अरे, ये किसी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कहीं बगल से ही आ रही है। वो उत्सुकता भरी नजरों से इधर उधर देखता है। तभी उसे झाड़ियों में एक घायल तोता पड़ा मिला। अरे राम राम, ये क्या हुआ? अरे, ये तोता तो घायल है। बेचारा, अगर इसे ना बचाए तो ये मर जाएगा। घर ले जाकर इलाज इसका करना होगा। जुल्हा तोते को अपने साथ घर लाता है और उसे दवा लगाकर उसकी देखभाल करता है। लो तोते भाई, कुछ खा लो, तभी तो जल्दी ठीक होगे ना। अरे, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। सब काम करने के बाद जुल्हा कपड़े बुनने बैठ जाता है। जुल्हे का कपड़ा पुरानी शैली से बना होता था, इसलिए ज्यादा नहीं बिकता था। फिर भी वो जैसे तैसे कपड़े बनाकर अपना गुजारा करता था, क्योंकि उसे इसके सिवा और कोई काम भी नहीं आता था। हे भगवान, अब तो मेरे बनाए हुए कपड़े भी लोग नहीं लेते। अब तो शहर में मशीनों से बने कपड़े खरीदने लगे हैं। अब आगे मेरा क्या होगा? लगता है मुझे बनाकर भूल ही गए प्रभु जी। अरे तोते भाई, तुम ही कुछ बता दो, अब जिंदगी कैसे काटी जाए? अरे, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। आखिर तुम तो एक चिड़िया हो, तुम तो बोल ही नहीं सकते। जुल्हे को कपड़े बुनते हुए उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी रात होते ही अद्भुत घटना घटी। तोता सुंदर लड़की में बदल गया। हे नेक दिल इंसान, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तुम्हारे भाग्य को मैं बदलूंगी। ये बोलकर लड़की जुल्हे का कपड़ा बुनने लगती है और सुंदर सुंदर कपड़े तैयार कर देती है। अगले दिन सुबह जब जुल्हा सोकर उठता है, अरे बाप रे, लगता है सुबह हो गई। आह, बड़ी अच्छी नींद आई रात में। अरे, ये कपड़े, इतने सुंदर कपड़े, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया। ओहो, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। अब मैं नहीं बनाया हूँ तो क्या कोई परी आकर बना गई होगी? लगता है कल हाथ मेरा कुछ अच्छा ही चल गया। कुछ समय बाद ही वो उन कपड़ों को बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। कपड़े ले लो, कपड़े, हाथ से बने हुए सुंदर कपड़े। अरे काका, कपड़े ले लो। अरे भाई, आज कपड़े बड़े अच्छे अच्छे लाए हो। रोज इसी तरह लाया करो, धंधा बढ़िया चलेगा। जी भैया जी, बिल्कुल लाऊंगा। अरे वाह, आज तो बड़ी कमाई हो गई। लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छे कपड़े बन गए मुझसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल इसी तरह फिर कपड़े बनाकर लाऊंगा।
जुलाहा अभी तक उस जादुई तोते के रहस्य से अनजान था। वो खुशी खुशी घर आया। शाम तक सारे काम करने के बाद फिर वो कपड़े बनाने बैठा। चलो आज फिर बाजार में बेचने के लिए कुछ कपड़े बना लिए जाए। जुलाहा कपड़े बनाने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कल के जैसे कपड़े नहीं बना पा रहा था। आखिरकार थक कर वो बोला, अरे यह क्या हो गया? कल के जैसे कपड़े तो बन ही नहीं पा रहे। लगता है आज काम की वजह से थकान ज्यादा हो गई, इसलिए हाथ चल ही नहीं पा रहे। चलो आज आराम कर लेता हूँ, कल सुबह से कपड़े बनाऊंगा। हाथों में फुर्ती रहेगी तो काम भी अच्छा होगा। यही बात है, चलो अब सो जाता हूँ। इतना बोलकर जुलाहा सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है, फिर से तोता लड़की में बदल जाती है और जुलाहे के आधे बने कपड़े को बुनने लगती है और कपड़े बनाकर फिर से तोता बन जाती है। सुबह होते ही जुलाहा सोकर उठा। अरे ये क्या, फिर इतने अच्छे कपड़े? ये तो पक्का मैंने नहीं बनाए। तो फिर ये यहाँ आया कैसे? आए, कौन बनाया होगा? जुलाहा सोच में पड़ जाता है। वो फिर उन कपड़ों को बाजार में बेचने जाता है। उसे अगले दिन से भी ज्यादा कीमत में कपड़े के दाम मिले। वो वापस आते समय यही सोच रहा था कि आखिर इतने अच्छे कपड़े बन कैसे गए। तभी उसका ध्यान उस घायल तोते पर जाता है। कहीं ये सब वो घायल तोता तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, वो तो बेचारा एक मामूली सा घायल तोता है। ये कैसे करेगा? जो भी हो, आज रात में चुपके से सोने का नाटक करूंगा, फिर रात में देखूंगा कि कौन कपड़े बनाकर जाता है। जुलाहा शाम होते ही ऐसे दिखाने के लिए कपड़े बनाने बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, फिर वही हुआ। तोता एक सुंदर लड़की में बदल गया और फिर वो लड़की कपड़े बुनने लगी। ये सब होते हुए जुलाहा चुपके से देखे जा रहा था। वो एकदम डरा हुआ था और घबरा के उठकर बैठ गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कृपया मुझसे डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। असल में मैं अचलपुरी राज्य के राजा उग्रसेन की पुत्री हूँ। मैं राजकुमारी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। राजकुमारी भला एक तोता कैसे बन सकती है? तुम सच बताओ, आखिर क्या सच्चाई है? एक दुष्ट जादूगर ने मुझे तोता बना दिया था। असल में वो जादूगर बहुत ही खतरनाक था। वो मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया और मुझसे जबरदस्ती शादी करने का प्रयास किया और मैं किसी सुंदर सुशील ईमानदार व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, इसीलिए मैंने मना कर दिया। तो वो क्रोधित होकर मुझे तोते में बदल दिया और कहीं दूर जंगल में मुझे छोड़ दिया। तब से मैं तोते के रूप में भटक रही हूँ और कुछ दिन पहले एक बाज ने मुझे घायल कर दिया। मैं घायल अवस्था में झाड़ी में अंतिम सांस ले रही थी। फिर आपने मुझे बचाया। आपकी समस्या को जब मैंने सुना तो आपकी मदद करने लगी। तो फिर तुम तोते से अपने रूप में कैसे आ गई? इसका मतलब उस जादूगर का श्राप टूट गया? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी श्राप नहीं टूटा है। ये सब सुनकर जुलाहे को बड़ा दुख हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजकुमारी जुलाहे के लिए कपड़े तैयार करती और जुलाहा बाजार में बेचकर पैसा कमाता। धीरे धीरे जुलाहा धनवान हो गया। अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया। उसकी तरक्की देखकर उसका पड़ोसी गिरधारी उससे जलने लगा। ये जुलाहा इतना गरीब था, इसके पास खाने के लिए ठीक से अनाज भी नहीं था, और आज ये इतना धनवान कैसे बन गया? जरूर दाल में कुछ काला है। जरूर इसके पास कोई रहस्यमयी वस्तु है जिससे ये इतना धनवान होता जा रहा है। इसका पता लगाना पड़ेगा।
जैसे ही रात हुई तोते ने अपना रूप बदला और कपड़े बुनने लगी। ये सब जुलाहे के पड़ोसी ने देख लिया। वो बहुत चक्का रह गया। वहीं तो मैं बोलूं, ये इतना अमीर कैसे हो गया? ओहो, तो इसके अमीर होने का ये राज है, जादुई तोता। एक काम करता हूँ, इस तोते को मैं चुरा लेता हूँ, फिर इसी तरह मैं भी अमीर हो जाऊंगा। अब यही करूंगा। जब कल ये बाजार जाएगा कपड़े बेचने, तो मैं इस तोते को चुरा लूंगा। अगले दिन सुबह होते ही गिरधारी जुलाहे के घर के पास में छुपकर जुलाहे के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही जुलाहा घर से बाहर निकला, वैसे ही गिरधारी जुलाहे के घर में जाने लगा। अरे गिरधारी भाई, इधर उधर देखकर, जिससे कोई देख ना ले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये रहा तोता। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अरे वाह, कितना सुंदर तोता है। ये अब तक मेरे पास क्यों नहीं था? चलो, जो हुआ सो हुआ। अब भी कौन सी देर हो गई है। गिरधारी तोते का पिंजरा उठाता है और लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब जुलाहा घर वापस आता है, तो वो तोते को वहां न पाकर बहुत परेशान हो जाता है। वो घर में चारों ओर देखता है, पर तोता कहीं नहीं मिला। वो समझ गया कि मेरे जाने के बाद कोई तो उसे चुरा ले गया। हे भगवान, मेरा तोता कहाँ चला गया? सुबह की पहली बात तो उसी से करता था। काम से थका हारा लौटता था तो वही मेरा दुख दूर करता था। आज आंगन खाली क्यों लगता है? घर तो वही है, पर जैसे आत्मा निकल गई हो। पता नहीं किसने छीन लिया मेरा साथी। कभी सोचा ही न था कि मेरा तोता भी मुझे यूं अकेला छोड़ जाएगा। काश उसे ले जाने वाले को मेरी हालत दिखती, तो शायद वो समझता कि तोता सिर्फ एक पंछी नहीं, बल्कि राजकुमारी थी जो श्राप में बंधी हुई थी। अब तक राजकुमारी मेरी दोस्त भी बन चुकी थी। अब किससे कहूंगा अपनी बातें? कौन पुकारेगा मुझे सुबह सुबह? कौन हंसाएगा मुझे जब मन टूटा हो? जिसने मुझे धन दौलत, घर बार और जीने का एक जरिया दिया, मैं अभागा पापी उसी की रक्षा ना कर सका। हे भगवान, अब तुम ही राजकुमारी जी की रक्षा करना। तोते के जाने के बाद जुलाहे की जिंदगी बदल सी गई। अब उसका काम में मन नहीं लगता था। उसने दुकान पर जाना भी बंद कर दिया। जुलाहा अब एकदम से उदास रहने लगा। उधर गिरधारी टकटकी लगाए तोते को देखता और इंतजार करता कि कब तोता लड़की में बदले, लेकिन राजकुमारी अपने वेश में नहीं आई। हे भगवान, इतने दिन बीत गए, इतनी रातें बीत गईं, लेकिन तोते ने लड़की का रूप नहीं लिया। कहीं ये मेरे आंखों का धोखा तो नहीं था? अरे नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे लड़की में बदलते देखा है। और कुछ दिन इंतजार करता हूं। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन जुलाहा उदास मन से अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसके द्वार पर एक साधु महात्मा आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जुलाहा राजकुमारी की याद में एकदम खोया था। उसने महात्मा की आवाज को नहीं सुना। साधु महात्मा बुलाने पर भी उसका ध्यान नहीं टूटा। फिर साधु महात्मा ऊंची आवाज में बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे क्षमा करना प्रभु, मैं आपको देख नहीं पाया महाराज। क्या बात है बेटा, बड़े दुखी प्रतीत होते हो। नहीं महाराज, बस ऐसे ही। मुझसे कुछ छिपा नहीं है पुत्र। तुम उस राजकुमारी के लिए परेशान हो जिसे तोता बन जाने का श्राप है और उसे कोई चुरा ले गया है, यही है ना? इतना सुनते ही जुलाहा सन्न रह गया।
क्योंकि इसके बारे में अभी तक अगल बगल भी किसी को नहीं पता था। वो समझ गया कि ये बाबा कोई बहुत बड़े महात्मा हैं और रुआसा होकर अपनी बात कहने लगा। मुझे क्षमा करना बाबा, मैं आपको पहचान न सका। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सहायता करो बाबा। अब परेशान मत हो पुत्र। अब तुम्हारे और श्रापित राजकुमारी के परीक्षा के दिन खत्म होने वाले हैं। बाबा जी, तो बताइए राजकुमारी कहाँ है और वो श्राप मुक्त कैसे हो सकती है? ये तो बहुत कठिन कार्य है बेटा। इसे कोई सच्चा व्यक्ति ही कर सकता है और तुम सच्चे भी हो। तो बताइए ना महाराज, मैं करूँगा। तो ठीक है बेटा, सुनो, कार्य जरा कठिन है पर तुम्हें धैर्य के साथ काम करना होगा। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 1000 योजन दूर एक सुंदर वन नाम का एक जंगल मिलेगा। फिर वहां से पूरब दिशा की ओर जाने पर महेंद्र पर्वत को पार करोगे तो वहां पर एक कीजिल नाम की झील मिलेगी। उसका जल तुम्हें लेकर आना होगा, पर वो झील पहले तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेगी, तभी तुम्हें जल लेने देगी। फिर वो जल तुम्हें राजकुमारी के ऊपर छिड़कना होगा। फिर उस जल को जब उस तोते पर छिड़क दोगे तो राजकुमारी श्राप मुक्त हो जाएंगी। और ये भस्म है बेटा, इसमें बुराइयों को नष्ट करने की ताकत है। इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। जुलाहा साधु की बात को बड़े ध्यान से सुनता है, उनसे राख लेकर फिर बाबा जी से विदा लेता है और कीजल झील की तलाश में निकल देता है। कई सुनसान रास्ते को पार करता हुआ चला जाता है। जंगल का रास्ता कई कठिनाइयों से भरा था। सुनसान वो डरावना था, जहाँ दूर दूर तक कोई ना था, मानो वो जंगल काटने को दौड़ता हो। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया। ये तो बहुत ही भयानक जंगल है। पता नहीं कितने खुखार जानवर यहाँ रहते होंगे। हे भगवान, रक्षा करना। तभी बादल गरजने लगे, अंधेरा पूरे जंगल को अपने आगोश में लेने लगे और तभी तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही आना था। अब क्या करूं? क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ ठिकाना ढूंढूं इस जंगल में? जुलाहा बहुत परेशान था। वो जैसे तैसे रात काटने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर और एक गुफा दिखी। बहुत बढ़िया, अब इसी गुफा में रात गुजार लूंगा। अब चलकर आराम कर लेता हूँ। अब थकान भी बहुत हो गई है। जुलाहा गुफा में जाकर आराम करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, वो फिर से जंगल को पार करने लगा। जुलाहा रास्ते भर भगवान को याद करते चला जा रहा था। काफी सफर करने के बाद फिर वो जंगल को पार कर लेता है। चलो, कम से कम एक बला तो हटी। किसी तरह महेंद्र पर्वत तक और पहुंच जाऊं बस। अब यहां से पूरब की ओर चलने पर महेंद्र पर्वत मिलेगा। हाँ, ये रास्ता सही है भाई। चल भाई जुलाहा, कभी तो कपड़े बनाया करता था और आज जंगल जंगल भटक रहा है। सब ऊपर वाले की मर्जी, बस किसी तरह किजिल झील का पानी मिल जाए। जुलाहा बहुत दूर चलने पर आखिरकार महेंद्र पर्वत को पार करके किजिल नामक झील के पास पहुंच जाता है। वाह, कितनी प्यारी झील है। कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ का। जी करता है यहीं आके बस जाऊं। पर मेरे सिवा यहाँ दूर दूर तक कोई है भी तो नहीं। छोड़ो, अब जल्दी से पानी भर लेता हूँ। जैसे ही जुलाहा पानी भरने के लिए झील में उतरा, वैसे ही उसके चारों तरफ एक भयानक मंजर दिखने लगा। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। एक ऊंची आवाज हंसी के साथ गूंज उठी, जिसे सुनकर जुलाहा अंदर से कांप गया। तभी जुलाहा देखता है कि झील के अंदर से एक मायावी औरत प्रकट होने लगी। कौन मूर्ख है जो मेरे झील का पानी लेने आया है? शायद तुम्हें नहीं पता, मैं झील की देवी हूँ। मेरे झील का पानी
बिना मेरे सवाल के जवाब दिए नहीं ले सकता कोई। चलो पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर पानी लेना। लेकिन अगर गलत जवाब दिए तो इसी झील के पानी में डुबा कर मार दूंगी। जी मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। वो तो मैं किसी को श्राप मुक्त करने के लिए पानी लेने आया था। मुझसे कोई गलती हुई हो तो देवी जी मुझे क्षमा करना, पर मुझे थोड़ा सा जल लेके जाने दो, आपकी बहुत कृपा होगी। तो ठीक है, मेरे परीक्षा में पास होकर दिखाओ। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर पास हुए तो ही जीवित रहोगे, फिर जल लेकर चले जाना। जी मैं पूरा प्रयास करूंगा। इस संसार में सबसे ताकतवर क्या है? प्रेम है, क्योंकि प्रेम बड़े से बड़े बंधन को तोड़ देता है। सही जवाब। मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुई। तुम अवश्य ही बहुत होनहार और नेक दिल इंसान हो। तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। ले जाओ, मेरा जल ले जाओ। इतना कहकर झील की देवी वापस झील में चली जाती है। जुलाहा जल लेकर जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा होगा, तभी एक जादूगर सामने आ जाता है। ये वही जादूगर था जो राजकुमारी को तोता बना दिया था। वो बहुत ही शक्तिशाली और मायावी जादूगर था। मैं जादूगर हुडुम्बा हूँ। तुम राजकुमारी को बचाने के लिए किझिल झील का जल लेने आए हो ना? पर अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैं इस राजकुमारी को कभी इंसान नहीं बनने दूंगा। अब उसे सारी जिंदगी तोता बनकर ही बिताना है। और तू चला था उसे राजकुमारी को बचाने। अब मैं तुझे भी जादू से तोता बना देता हूँ। लगता है तू भी अपनी जिंदगी से ऊब गया है। इतना कहकर जादूगर मंत्र पढ़ने लगा। जब इतना सुना तो जुलाहा अंदर से कांप गया। वो सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा? अब तो ये जादूगर मुझे भी तोता बना देगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। हाँ, साधु बाबा ने मुझे पोटली दी थी जिसमें भस्म है। वो बोले थे कि इसमें बुराइयों को खत्म करने की ताकत है और जादूगर बुराई का ही तो प्रतीक है। लगता बाबा ने इसी के लिए भस्म दिए थे। यही बात है, अब इसके ऊपर भस्म डाल देता हूँ। इतना कहकर जुलाहा एक मुट्ठी राख जादूगर के ऊपर डाल देता है। तभी देखते ही देखते जादूगर राख में बदल जाता है। फिर जुलाहा वहां से घर के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन तोते के बारे में सोचने लगता है। जल तो मैंने ले लिया, पर राजकुमारी जी का कोई पता ही नहीं है। मैं उस तोते को कहाँ ढूंढूंगा? तभी उधर गिरधारी रात में सो रहा था। तभी पिंजरा अपने आप खुल जाता है और तोता उड़कर जुलाहे के घर आ जाता है। तब तक थोड़ी देर में जुलाहा भी आ जाता है और तोते के ऊपर जल छिड़ककर राजकुमारी बना देता है। चलिए राजकुमारी जी, अब मैं आपको आपके राज्य में छोड़ देता हूँ। जुलाहा और राजकुमारी दोनों अचलपुरी राज्य के राजा उग्रसेन के पास जाते हैं। राजा को सारी बात बताते हैं। राजा जुलाहे से बहुत प्रसन्न होता है और उससे राजकुमारी का विवाह कर देता है। उसे राजकुमार बना देता है। अब जुलाहे की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब वो राजकुमारी के साथ खुशहाली की जिंदगी जी रहा था।